डॉक्टर नीरजा शर्मा, बीए एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज आपको बीए पाठ द्वितीय का अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति विषय पर जानकारी देना चाहती हूँ। हमें सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने के अनुसार जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है वो या तो देवता है या पशु है। सामान्यतः मनुष्य इन दोनों में से कोई भी नहीं है, वह तो एक मनुष्य है जो समाज में रहता है। मनुष्य सामाजिक होने के साथ साथ एक चिंतनशील प्राणी भी है और उसकी यही विशेषता उसे जो है पशुओं से या अन्य प्राणियों से अलग करती है। समाज में तो कई पशु भी समाज बना के रहते हैं, लेकिन उनमें चिंतनशीलता नहीं होती है, मनुष्य में होती है। प्रारंभ से ही मनुष्य जो है अपने चारों ओर की प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहा है, ढूंढ निकालने की प्रवृत्ति से, घटनाओं को देखने की प्रवृत्ति से। जैसे उसने शुरू में प्रारंभिक मानव जो था वो जब उसने देखा मौसम क्यों बदलता है, सूर्य चंद्रमा और तारे अलग अलग समय में आते हैं, दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा तारे दिखाई देते हैं, पृथ्वी जो है वो मतलब ऐसी क्यों है, आंधी तूफान बारिश, इन सब को जानने का उसने प्रयास किया और उस विषय में उसने अपने ज्ञान में वृद्धि के बाद उसने परिस्थिति पर नियंत्रण करना सीखा। पहले मानव ने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाएं भी अपने आप में काफ़ी जटिल हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं जटिल हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाएं भी जटिल हैं। किसी भी सामाजिक घटना के घटित होने के कई कारण हो सकते हैं और घटनाओं के सभी कारण निकालना आसान नहीं होता है। तो एक समाज से दूसरे समाज के रीति रिवाजों में, विश्वासों में, मान्यताओं में, परंपराओं में, उनकी संस्थाओं में, संस्कृतियों में पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन जो है हम इस अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं। इन विभिन्न सामाजिक घटनाओं का कारण, निवारण एवं इनकी सामाजिक जटिलता का वैज्ञानिक अध्ययन विधि से अध्ययन करना ही अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं इसकी परिभाषा देते हुए कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं अर्थात सोशल रियलिटीज का वैज्ञानिक विधि के द्वारा विशेष बल दिया जाता है। इसी क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन के उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्यवस्था और उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना ही अनुसंधान है। इसी क्रम में E.S. बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में अनुसंधान को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर अगर हम एक सामान्य अनुसंधान की परिभाषा दें तो हम उसे इस सामाजिक अनुसंधान को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं एवं प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान की निम्न विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। हमें पता है जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है अध्ययन में, और उसमें जिस वैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग करते हैं उसी के उस द्वारा हम जो है सही तथ्यों तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम घटना का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे जो रिज़ल्ट आए, जो परिणाम आए, वो बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से प्राप्त एक्यूरेट रिज़ल्ट हो। नवीन प्रविधियों का विकास। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में हम
कई विधियों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग घटनाओं में उनकी समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमें देखें तो कई बार हमें जो है नई नई विधियों के अध्ययन विधियों का प्रयोग करके भी हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नवीन ज्ञान का सृजन, जब हम सामाजिक विधियों के प्रविधि के द्वारा अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिक विधि के द्वारा कई विधियों का विकास करके और अध्ययन करते हैं, तो इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। कार्य कारण संबंधों की खोज, किसी भी घटना के कई कारण होते हैं और उस घटना से संबंधित कई पहलू जुड़े होते हैं। तो किसी भी घटना से संबंधित कौन से कार्य और कारण हैं, इनकी खोज भी जो है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत की जाती है। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, किसी घटना के विषय में अध्ययन करने के बाद में ऐसा नहीं है कि उसको फिर उसका अध्ययन कोई और नहीं करेगा। एक बार जो सिद्धांत बन गया है वो हमेशा के लिए हो गया है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में हम एक ही घटना, एक ही प्रयोग को बार बार दोहरा के और उसकी पुनर्परीक्षा करते रहते हैं और हमें वही रिजल्ट मिलता है, इसी प्रकार से हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा भी हम अपने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। प्राकल्पना या उपकल्पना की जांच, सामाजिक अनुसंधान में या किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिस घटना का अध्ययन कर रहे हैं, उसके विषय में अध्ययनकर्ता अपनी एक उपकल्पना का निर्माण करता है और उस उपकल्पना के आधार पे के दिशा में ही अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। जब अध्ययन उसका पूरा हो जाता है तो परिणाम आने के बाद में वह यह देखता है कि उसकी उपकल्पनाएं कितनी सही सिद्ध हुई है। उसकी जांच परिणाम के बाद में उसे पता चल जाता है कि कितनी उपकल्पनाएं उसकी सही सिद्ध हुई है और कितनी उपकल्पनाएं जो है उनमें उसे थोड़ा सा सुधार करना पड़ रहा है। नए सिद्धांतों का निर्माण, तो केवल पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा ही नहीं होती है इसमें, बल्कि किसी अध्ययन से संबंधित नए सिद्धांतों का निर्माण भी होता है। क्योंकि समाज परिवर्तनशील है तो समय समय के अनुसार कई बार जो है सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने के कारण पुरानी मान्यताओं के स्थान नई मान्यताएं ले लेती हैं और इसी कारण हमारे अनुसंधान में नए नए सिद्धांतों का निर्माण भी होता है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं का हल भी हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा निकाल सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के आधार पर यदि हम इसकी प्रकृति देखें, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च देखें, तो हम इसकी कई प्रकृति निम्नानुसार है। सामाजिक शोध या अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि समाज शास्त्र में हमारे अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है, उससे निकलने वाले रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अनुसंधान की प्रकृति भी वैज्ञानिक है। अधिकांशतः हम ये प्रयास करते हैं समाजशास्त्र में कि हम उन्हीं विधियों का प्रयोग करें जो वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाती है। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है, प्रकृति यह है, इसमें वैज्ञानिक विधि कभी भी जब भी हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे तो कुछ चरणबद्ध तरीके से हम अध्ययन करेंगे। किसी भी घटना का अध्ययन करें तो चरण वही रहेंगे, केवल हमारी अध्ययन की विधि चाहे परिवर्तित हो सकती है। उसमें पहला जो चरण होगा वो होगा निरीक्षण, किसी भी घटना का निरीक्षण करना, अवलोकन के द्वारा, उपलब्ध साहित्य के द्वारा, पूर्व किए गए अध्ययनों के आधार पर उनका अध्ययन करके, इन सब के द्वारा हम पहले घटना का निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं उसका, फिर उसके बाद में हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तथ्य संकलन की भी कई विधियां हैं जिन्हें मैं आगे आपको बताऊंगी। उस तथ्यों के संकलन करने के बाद में, क्योंकि वो जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं घटना से संबंधित, वो सारे कैसे होते हैं, बिखरे हुए तथ्य होते हैं। बिखरे हुए तथ्य को एकत्रित करके उनको सही तरीके से जमाना, व्यवस्थित तरीके से जमाना वर्गीकरण कहलाता है। और तथ्यों के संकलन के बाद में अगला चरण आता है वर्गीकरण का। हम तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, समान तथ्यों को एक स्थान पर रखते हैं,
उनसे भिन्न तथ्य होते हैं, उनको अलग स्थानों पर रखते हैं, अलग अलग इस प्रकार से उनको अलग अलग उनकी प्रकृति के आधार पे हम उनको वर्गीकृत कर लेते हैं। वर्गीकरण के बाद में हम उसको जो है उनका तथ्यों का सामान्यीकरण करते हैं। ये विधि हर अध्ययन में अपनाई जाती है अनुसंधान का वैज्ञानिक पद्धति में। फिर ये सामाजिक तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निकालते हैं। जिन तथ्यों को हमने एकत्रित किया है उन तो घटना से उनका क्या कार्य कारण संबंध है, यह भी सामाजिक अनुसंधान में निकाला जाता है। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का भी हम प्रयास करते हैं। समाज में कई समस्याएं भी होती हैं, तो उन समस्याओं के जो कारण होते हैं उन कारणों को ढूंढ के अगर हम उस पर समाज के लोगों पे नियंत्रण पा लें तो ये जो है वो इसके अंतर ये नियंत्रण पाने का प्रयास भी किया जाता है। इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, पशुओं या अन्य किसी से संबंधित घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है या बहुत बृहद होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारा अध्ययन का क्षेत्र समाज होता है, सामाजिक घटना होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसका अध्ययन क्षेत्र भी व्यापक होगा। सामाजिक समस्याओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है।